यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो देखिए, जैसे कि अभी तो आप सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दी का मौसम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि गर्मी में इतने पसीने पसीने जाए, किसी के घर में कितने भी एसी लगे हो, कुछ भी लगे हो, लेकिन अगर गर्मी में थोड़ा सा भी कहीं बाहर जाएँ, बेशक हम एसी वाली गाड़ी में क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी से कभी ना कभी तो उतरेंगे ना थोड़ी देर के लिए। तो गर्मी में इतना ज़्यादा मूड ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है। तो अभी सर्दियाँ आ गई हैं। आज मतलब आज थोड़ा सा फील हो रहा है कि मतलब हाँ, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, वरना अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि आज का मौसम ऐसा हो रहा है जैसे सर्दियों में रहता है ना, थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप का रहता है। वैसे तो दिवाली के हर बार तो थोड़ा सा ऐसा वाला मौसम पॉल्यूशन की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बम पटाखे छोड़े जाते हैं, तो उसकी भी वजह से हो जाता है ऐसा मौसम। लेकिन ये वैसा वाला तो नहीं लग रहा है पॉल्यूशन वाला, ये सर्दी वाला ही फील हो रहा है कि हाँ, सर्दी वाला ये मौसम चेंज हो रहा है। तो सारे त्यौहार अभी फिनिश हो चुके हैं। गोवर्धन भी चला गया, धनतेरस भी चली गई, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, तो सारे त्यौहार अभी इस ईयर के तो कंप्लीट हो गए। मुझे नहीं लगता इस ईयर में अभी और कोई है। अभी क्रिसमस डे बाकी रह गया है ना, ईसाइयों का क्रिसमस डे बाकी रह गया है, और बाकी जो फेस्टिवल स्टार्ट होंगे अब वो न्यू ईयर से स्टार्ट होंगे। और अभी अभी तो बहुत सारी शादियां भी स्टार्ट होने वाली हैं, बहुत के घर तो इनविटेशन भी आ गए होंगे, कार्ड वगैरह भी आ गए होंगे ना, क्योंकि अब शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। हमारे यहाँ भी कार्ड आने स्टार्ट हो गए। मेरे भी मामा जी की बेटी की शादी, जो मेरे बड़े वाले मामा जी है, उनकी बेटी की शादी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गांव में शादी कर रहे हैं। तो वो गांव में शादी कर रहे हैं, तो आप जैसे कि जानते हैं, मैं तो नहीं जा पाऊँगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3, कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी है, और ये कितना मुझे परेशान करते हैं, हर वक्त मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो ये तो मुझे नहीं जाने देंगी, और वैसे भी अभी इनको आदत नहीं है गांव में रहने की। अब मतलब ये है कि अभी हमने यहाँ पे इनके लिए सारी सुविधा कर रखी है, जो जो चीज़ों की इन्हें ज़रूरत होती है ना, क्योंकि हमें पता है अब हम वहाँ पे जाएंगे शादी में, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी हम एक रात के लिए जाएंगे तो किसी को क्या ही बोले कि हमारे बच्चों को ऐसी आदत है, वैसी आदत है, तो हम ज़्यादा डिमांड भी नहीं कर सकते हैं कहीं भी नई जगह पे जाके ना। और वैसे भी उनके घर में तो शादी है, तो वो अपनी शादी देखेंगे या डिमांड कंप्लीट करेंगे ना, तो इसलिए हम तो नहीं जा पाएंगे। हमारी फैमिली से तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई जा पाएगा। लेकिन हाँ, जो मेरी मम्मी है, जो मेरी खुद की मम्मी है वो जाएंगी, और छोटी वाली सिस्टर जाएगी जिसकी भी शादी नहीं हुई है, और चाचा जी के घर से कोई जा सकता है। और भी देख रहा, अभी कार्ड इतने सारे आने लगेंगे, इतने सारे इनविटेशन कार्ड आएंगे कि धीरे धीरे मतलब बहुत सारे कार्ड इकट्ठे हो जाते हैं। अभी भी मैंने बाहर अभी सफाई की थी, मैं इतने सारे कार्ड रखे थे पिछले वाले सीज़न के शादी के। और पिछले सीज़न में तो खुद मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, बहुत सारे कार्ड तो उन्हीं के बच्चे बच गए थे। जैसे प्रिंट कराते हैं तो एक्स्ट्रा ही कराते हैं ना, तो बहुत सारे कार्ड थे, तो वो यहाँ टेबल में रखे हुए थे। तो मैंने सोचा भाई वही कार्ड फेंकते नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता कि कार्ड रखे, तो मैंने वो संभाल के वहाँ पे बाहर रख दिया है। तो अभी मैंने क्या किया, चलो आज के बारे में आपको बताती हूँ। आज मैं सबसे पहले उठी, आज मैं बहुत लेट हो गई थी उठने के लिए, क्योंकि रात में ये सोने नहीं दे रही है। आज इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको कोल्ड हो रखा है, तो रात में नहीं सोने देती हैं। तो सुबह को मेरा उठने का मन नहीं करता, मतलब ऐसा होता है कि नींद भी नहीं आती है और उठने का भी मन नहीं करता है, कि ऐसा लगता है बस आँखें बंद करके सोते रहो सोते रहो सोते रहो। लेकिन मजबूरी में जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने वाले होते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि अब तो जल्दी से उठ जा और सारा मतलब सफाई वफाई कर लो, थोड़ा झाड़ू पोछे, क्योंकि पूजा भी करनी होती है, क्योंकि पूजा तो ऐसे भी नहीं कर सकते है ना। तो फिर मैं जल्दी से उठती हूँ, फिर सारे घर की सफाई करती हूँ। तो वैसे ही मैं उठी आज जल्दी से, आज मैं बहुत लेट हो गई, 10:30 बजे मैं उठी। उसके बाद जल्दी जल्दी सफाई करी मैंने, फिर मेरे हस्बैंड नहाए, उन्होंने पूजा करी, फिर उसके बाद काम वाम करके मैं नहाई। उसके बाद आज मेरा मंडे का फास्ट है, तो मैंने भी पूजा करी। एक्चुअली क्या है ना कि मैं अभी थोड़ा लेट हो जाती हूँ पूजा करने के लिए, तो मैं सुबह को अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मतलब मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि 12 बजे के बाद, 12 बजे से पहले पहले पूजा हो जानी चाहिए। 12 बजे के बाद पूजा कहते हैं कि कोई वो नहीं होता है, क्योंकि फिर भगवान जी के पाठ लग जाते हैं 12 बजे के बाद, कुछ ऐसा बोलता है ना।
तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि मतलब सुबह तुम पूजा कर देगा, और अगर मेरा काम जल्दी हो गया तो मैं कर लूँगी, वरना मैं भगवान जी को जल दे देती हूँ, मिला देती हूँ। और अगर 12 बजे से पहले मेरा काम हो जाता है तो मैं पूजा भी कर लेती हूँ दोबारा। एक बार तो वो कर जाती है, दोबारा मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक नहाने के बाद पूजा ना करो तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। तो अभी भी सारा काम मैंने कर लिया है, नहा भी ली हूँ, पूजा भी कर ली है, और आज मंडे का फास्ट है तो कुछ खाऊंगी नहीं। चाय पी लिए, सिर्फ चाय पीती हूँ, और मीठा फ्रूट वगैरह मुझे पसंद नहीं है, और फास्ट में नमक का खाते नहीं है ना, तो शाम को ही खाऊंगी, एक बार खाऊंगी सिर्फ। तो अभी वामी का विवाह आश्वी को भी नहला दिया, तीनों को बड़ी मुश्किल से सोई है, इतना ज़्यादा रो रही थी, अभी सोई हुई है आराम से। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि अभी मैं अपने हेयर कॉम कर लेती हूँ, बिकॉज मैंने हेयर वॉश किया था मंडे में। वैसे कहते हैं कि फास्ट वाले दिन हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कर लिया, क्योंकि मेरे को कोल्ड हो गया था ना, तो मैंने बीच में नहीं किया था। मेरे को लग रहा था कोल्ड में हेयर वॉश कर लेते हैं ना तो और ज़्यादा कोल्ड अपना असर दिखाता है, इसलिए मैंने बीच में नहीं किया था। तो आज मैंने कर लिया, क्योंकि फास्ट में जो पूजा करते हैं वो मतलब हेयर वॉश करके ही करनी चाहिए। तो अभी मैं अपना हेयर कॉम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये फिर उठ गई ना, फिर मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही लग जाएंगे। देखो अभी भी कैसे हो रखे हैं ना, फिर टाइम नहीं मिलेगा। अभी वैसे मेरे बाल काफ़ी बड़े हो गए, मैंने बीच में कटा दिए थे अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी पर, और मेरे को यहाँ तक मेरे बाल आ रहे हैं ना, यहाँ तक, और मेरे बाल तो बड़े हो गए। मैं तो अभी मेरे को आज इतने दिन बाद अपने बाल देखने का टाइम मिला है कि मतलब मेरे बाल हेयर कितने ग्रोथ कर रहे हैं। अभी लास्ट ईयर नवंबर में मैंने हेयर कट कराए थे अपने, और उन्होंने मेरे बाल जल्दी जल्दी में बिगाड़ दिए, क्योंकि मैंने घर पे ही बुलाया था हेयर कट करने के लिए, तो उनको लेट हो रहा था, तो वो जल्दी जल्दी में मेरी कटिंग थोड़ा ऐसी करके चली गई। फिर मैंने तब से कराया ही नहीं। मुझे हेयर कट कराना बिल्कुल पसंद नहीं है, जब नहीं कराती हूँ ना तो लगता है यार कि करा लेना चाहिए, थोड़ा अलग सा लुक हो जाएगा। बट जब करा लेती हूँ ना तो बाल वो इतना ज़्यादा कट कर देती है, इतने ज़्यादा कट कर देती हैं कि फिर दुख होता है अपने बालों को देख के, इसलिए मैं नहीं कराती। अब कराऊंगी, तब मन करेगा तब कराऊंगी। जब हेयर कट करा लेती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम कभी नहीं कराऊंगी ज़िंदगी में। इससे अच्छा तो जो लॉन्ग हेयर रहता है ना, कहीं शादी पार्टी में जाओ, और वैसे भी मेरे जो हेयर है वो स्ट्रेट है, तो वही शादी पार्टी में जाओ तो कम से कम स्ट्रेट हेयर अच्छे तो लगते हैं। मेरे तो नेचुरली स्ट्रेट है, और सब तो कराते हैं आजकल, पर मेरे को कर्ल हेयर पसंद है। मैं कर्ल कर्ल कराने के लिए गई थी, बट मेरे को मना कर दिया कि आपके जो बाल है वो थोड़े मतलब सॉफ्ट हैं, तो अगर वो कोई भी केमिकल मेरे हेयर्स पे यूज़ करेंगे तो उससे बाल झड़ने का डर है, यानी कि डैमेज हो जाएंगे। तो उससे तो अच्छा जैसे है वैसे ही रहो, कभी पता चले ज़्यादा इच्छाओं के चक्कर में जो मिल रहा है भगवान जी की तरफ से वो भी ना रहे, गंजे हो जाए। पहले पता है, मेरे को ना पहले हेयर कॉम करने नहीं आते थे बचपन में। मतलब बचपन में क्या, जब मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब आते नहीं थे मुझे हेयर कॉम करने, बहुत दर्द होता था, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी हेयर कॉम करने पे। फिर मेरी एक फ्रेंड थी ऑफिस में, उसने मुझे बोला, मतलब इतना इजी तरीका उसने मुझे बताया हेयर कॉम करने का, कि जब से मेरे लिए हेयर कॉम करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। और पहले मेरे को कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगता था हेयर कॉम करने में, और अभी आप देख लेना कितनी देर मुझे लगेगी हेयर कॉम करने में। उसने मुझे इतना इजी तरीका बताया ना कि उसने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वरना मैं अपने हेयर्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मुझे पता है कितना रोई हूँ मैं। और हाँ, लेकिन अभी भी मैं कहीं बाहर चले जाती हूँ, हेयर अपने ओपन करके, जैसे बाइक पे चले जाते हैं, मैं देखती हूँ और लड़कियों को बाइक पे जाती रहती हैं और उनके हेयर्स ओपन रहते हैं, बट उनके बाल बिल्कुल इधर से उधर नहीं होते, इतनी तेज़ हवा में भी आराम से जाती रहती है। और मेरे जो बाल हैं वो ऐसे 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 हो जाते हैं। उसके बाद मैं घर आऊँगी तो इतने मेरे बाल लग जाते हैं, इसलिए मैं बाल मतलब ओपन करके ही रहती, खोल के ही नहीं जाती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो या तो फेस पे स्टॉल बांध लेती हूँ, या फिर बालों में क्लेचर लगा के तब मैं कहीं जाती हूँ। बट मेरे को भी हेयर ओपन बहुत अच्छे लगते हैं,
सभी को अच्छे लगते हैं ना, मुझे क्या, सभी लड़कियों को अच्छे लगते हैं। मैं गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैं गाड़ी में जाती हूँ अपनी में, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे बाइक पे या स्कूटी पे कभी कभी जाती हूँ तो उसमें मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही लग जाते हैं। तो देखिए अभी मैंने अपने हेयर कॉम कर लिए हैं। अभी देखो, आप भी देखो कितनी देर मुझे लगी है हेयर कॉम करने में, कितना कम टाइम लगा है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट मेरे को लग रहा है लगी होगी, और आधे घंटे के आगे तो 4 मिनट कुछ भी नहीं है ना। तो अभी मैंने हेयर कॉम कर लिए हैं। अब क्या करना है मेरे को, अभी मेरे को लगाना है सिंदूर। वैसे थोड़ा सा मैंने लगा लिया था, थोड़ा सा लगा हुआ है। तो जैसे हेयर वॉश करते हैं ना, तो कभी भी कहते हैं मांग को सूना नहीं रखना चाहिए। तो मैं तुरंत ही जैसे ही हेयर वॉश करके निकलती हूँ वॉशरूम से, तो मैं तुरंत ही मैं थोड़ा सा सिंदूर लेके लगा लेती हूँ। पर टॉवल बंधा रहता है तो सारे बालों में तो मतलब सारी मांग में तो नहीं लगा सकती, बट थोड़ा सा लगा लेती हूँ। तो अभी मैं अपना सिंदूर ले आती हूँ। फिर मैं ले आई सिंदूर अपना। मैं अपने सिंदूर के डब्बे ना हमेशा मंदिर में रखती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि अपने सिंदूर के डिब्बे को मंदिर में रखो। वैसे तो सब ड्रेसिंग टेबल में या जहाँ पे मेकअप का सामान रखा होता है वहाँ पे सब रखते हैं, पर पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है। मैं हमेशा अपनी, तो क्या है, पूजा करती हूँ त्रयोदशी पे, तो उसमें जो होता है पार्वती जी को मतलब सिंदूर चढ़ाना होता है। तो मैं मतलब मेरी जो ये सिंदूर की डब्बी है, इसी में से मैं माता रानी को चढ़ा देती हूँ। पता है गाइस, एक आज आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बताती हूँ कि पहले ना मेरे को मतलब मेकअप करना मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था। शादी से पहले मैंने कभी इतना मेकअप नहीं किया। बस मेरे को क्या शौक़ था कि एक तो मेरे को लाइनर का बहुत ज़्यादा शौक़ है शुरू से ही, और काजल का तो मेरे को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। काजल मेरे को बिल्कुल भी लगाना पसंद नहीं है। तो मेरे को लाइनर का, और मेरे को मस्कारा हो गया और नेल पेंट हो गया, इन चीज़ों का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक़ है शुरू से ही। तो बस यही मैं कभी कभी मतलब लाइनर लगाती थी, मस्कारा तो नहीं लगाती थी। अब डेली में मस्कारा कौन लगाएगा, ऑफिस जाएगा तो लाइनर तो लड़कियां लगा लेती हैं ऑफिस जाते टाइम, तो लाइनर मैं लगा लेती थी। तो कोई हमारा मंदिर है और यहाँ पे ये रखा रहता है मेरा सिंदूर। अभी मैंने ला के वापस यहीं पे रख दिया है। तो पता ही वाली जो मैंने अभी लिपस्टिक लगाई है ना, ये वाली मेरे को पहले बिल्कुल भी लगानी नहीं आती थी। इसका जो ब्रश रहता है ना, अगर वो थोड़ा सा भी हिल गया, ऐसे ऐसे लगाते टाइम, ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ और लगाते टाइम हल्का सा भी हाथ ऐसे हो गया, तो फिर छूटता भी नहीं है और सही से लगता भी नहीं है, फिर तो बेकार वाला हाल हो जाता है। और अभी देखो बिल्कुल परफेक्ट लगी होगी, है ना। अभी बिल्कुल परफेक्ट लगी होगी। अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे को आगे लगानी है। और ये वाली जो मैं लिपस्टिक अभी लेकर आई थी, तब मैं करवा चौथ पे गई थी, तब मैं लेके आई थी। तो इसका जो ब्रश है ना, वो वैसे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्प करता है लिपस्टिक लगाते टाइम पे। मतलब और किसी का मतलब ब्रश अच्छा नहीं होता है तो वो इतना हेल्पफुल नहीं। इसका जो ब्रश है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी ये पोस्टर मैंने लगा रखे हैं, यहाँ पे बेबी के पोस्टर लगा रखे हैं। तो अभी इनको सब बोलते हैं, मतलब ये जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैंने तब ये पोस्टर मंगाए थे ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन पोस्टर मंगाए थे। ये मेरी मामिका की जैसे लगता है, ये वाशवी की जैसी, और वो विवाह की जैसे। तो मैंने तब ऑनलाइन पोस्टर मंगाए थे।
तो अभी ना मेरा क्या है कि मैंने उस टाइम पे मंगाए थे, तो अभी मेरा मन नहीं करता इन्हें हटाने का। अभी हमारे क्या है, अभी हमारा नया घर बन रहा है, तो मैं सोच रही हूँ तब तक लगे हैं, लगे रहना। तो भाई मैंने इतने अच्छे टाइम पे, इतनी खुशी के टाइम पे ये पोस्टर लगाए थे। तो अभी जैसे भी कोई आता है तो वो बोलते हैं कि हाँ, आपने ये पोस्टर्स क्यों लगाए हुए हैं, आपके तो खुद इतने क्यूट क्यूट बेबी हैं, आप इन तीनों के पोस्टर लगाओ, इतना सुंदर पोस्टर बनवाओ इनके अलग अलग या एक साथ में, और आप इन पोस्टर्स को हटा के अपने बेबी के पोस्टर लगवा लो। वो भी अपनी जगह सही है ना, लेकिन मेरा ना इन पोस्टर से एक अलग ही अटैचमेंट है। तब मेरी प्रेगनेंसी थी, तब मेरे पास कोई भी नहीं था बात करने के लिए, तो मैं इन्हीं को देख देख के, मतलब जैसे होता है ना, खुशी सी होती है। तो मैं यहाँ पे सोती थी, जहाँ पे टेबल है, ये वाला टेबल है ना, यहाँ पे मेरी खाट थी, जो उधर खाट पड़ी हुई है वो वाली खाट ही मैंने खाट मंगाई थी अपने लिए, क्योंकि बेड पे मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता था। तो चारपाई जो होती है वो मैंने मंगाई थी अपने लिए। तो यहाँ पे ये वाली जो टेबल है वो मैंने उधर खिसका दी थी, और खाट को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एसी है वहाँ पे सामने, तो एसी के नीचे मैं बिल्कुल सोती थी। क्योंकि कहते हैं प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जैसे कि एक इंसान को जैसे गर्मी लगती है, तो प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि जैसे 10 इंसानों के बराबर गर्मी लगती है, इतनी गर्मी। और मेरे को तो फिर भी ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी थी, 3 बच्चे थे एक साथ मेरे पेट में, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। मेरे को एसी के नीचे भी मेरे को ऐसा लगता था कि भाई कितनी गर्मी हो रही है। अगर एसी नहीं होता ना तो मैं जी नहीं पाती सच में प्रेगनेंसी के टाइम पे। एसी के नीचे ही मैं तो, मतलब जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो गई, मैं तो एसी के पास ही, मतलब एसी के सामने ही सोती रहती थी, एसी के सामने ही पूरे दिन पूरी रात। बस सोना क्या है, मतलब सोते तो है ही नहीं। प्रेगनेंसी में दर्द पेन इतना होता रहता है, हर किसी को नहीं होता है, पर किसी किसी की जो कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। तो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे को स्टार्टिंग से ही पेन स्टार्ट हो गया था, और लास्ट तक भी मेरे पेन रहा ही था। तो अभी तो ये हो गई है, तो चलो अभी ये सब चीज़ें तो सब सॉल्व हो गई है, पर अभी थोड़ा सा परेशान करते हैं क्योंकि छोटी है। कोई नहीं, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी ये थोड़ी देर में उठने वाली है, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और अभी जो मैंने नए घर की नींव रखी गई थी, अभी उस पर धीरे धीरे काम चल रहा है, क्योंकि जो वर्कर है, जो मिस्त्री हैं, वो कभी भी छुट्टी कर लेते हैं, क्योंकि भाई उनका तो एक अलग ही हिसाब रहता है, उनसे कुछ नहीं कह सकते, वो करते वही है जो उनका मन होता है। तो बन जाएगा, तब भी बनेगा। एक साल तो लग ही जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है। जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं, एक साल तो पक्का लग जाएगी। तो ऐसे ही मैं, जैसे थोड़ा सा बन जाएगा ना तब दिखाऊंगी, क्योंकि जितना भी बना हुआ है इतना आप लोग देख चुके हैं। और अभी मैं शाम को उधर जाऊंगी बाहर, जहाँ पे बन रहा है नया वाला घर हमारा, तो मैं आपको दिखा दूंगी। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर जो भी, मतलब मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे कि अगर आप शेयर करेंगे मेरी वीडियो उन लोगों तक जाएगी और वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए ना। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मतलब मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, शॉर्ट बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, तो आपको लगता है कि मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। क्योंकि ये जो, मतलब आप तो हमारे अपने हो गए ना, यूट्यूब पे जितने भी हैं वो एक हमारी फैमिली के जैसे ही होता है ना, उसमें कोई ऐसे नहीं होता कि मैं आपकी बातों का बुरा मान जाऊँगी या कुछ भी होगा। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।